हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट प्रैक्टिस पेपर पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी आर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का ये भाग 5 है। इसके पहले के 4 भाग चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। उन चारों भागों को अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस भाग की। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला सवाल है, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? यानी कि रंगों को अगर ज़्यादा मिला दिया जाए तो उनमें क्या खत्म हो जाता है? ऑप्शन ए है विस्कोसिटी, ऑप्शन बी है मान, ऑप्शन सी है तान, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों, रंगों को अधिक मिलाने से रंगों का मान खत्म हो जाता है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रंगों को अधिक मिलाने से रंगों का मान खत्म हो जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 2 है, इनमें से कौन सा रंग गर्म रंग का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा गर्म रंग का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है नीला, या ऑप्शन डी पीला। तो दोस्तों, नीला रंग जो है वो ठंडा रंग होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीला ठंडा रंग होता है जो कि गर्म रंग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 3 है, हेमंत शेष एक प्रसिद्ध हैं। हेमंत शेष एक प्रसिद्ध हैं, क्या हैं? कला समीक्षक हैं, इतिहासकार हैं, मूर्तिकार हैं, या फिर चित्रकार हैं? तो दोस्तों, हेमंत शेष जो है एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेमंत शेष एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 4 है, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, प्रभाववाद का जनक किसे कहा जाता है? प्रभाववाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एडवर्ड माने, ऑप्शन बी है पाल गौगा, ऑप्शन सी है विंसेंट वॉन गॉग, या ऑप्शन डी क्लाउड मोने। तो प्रभाववाद के जनक के रूप में एडवर्ड माने को जाना जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड माने प्रभाववाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 6 है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है तैल, ऑप्शन बी है टेम्परा, ऑप्शन सी है वॉश, या फिर ऑप्शन डी पेस्टल। तो बंगाल के जो शैली के जो चित्रकार थे उनकी जो तकनीकी थी वो वॉश पद्धति थी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 7 है, सांथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? यानी कि सांथाल महिला नाम का जो चित्र है वो किस चित्रकार ने बनाया है? ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी है रियामनी रॉय, ऑप्शन सी है SH रजा, या ऑप्शन डी छितेंद्र नाथ मजूमदार। तो दोस्तों, सांथाल महिला जो चित्र है इसको बनाने वाले चित्रकार थे यामिनी रंजन रॉय, यानी कि यामिनी रॉय। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यामिनी रॉय के द्वारा बनाया गया चित्र है संथाल महिला। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 8 है, दरबारी कांगड़ा किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यानी कि दरबारी कांगड़ा जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है रवि शंकर रावल, ऑप्शन सी है नंदलाल बोस, या फिर ऑप्शन डी प्रफुल्ल जोशी। तो दोस्तों, दरबारी कांगड़ा नाम की जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसको प्रफुल्ल चंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दरबारी कांगड़ा पुस्तक को प्रफुल्ल चंद्र जोशी ने लिखा है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 9 है, उद्दांत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उद्दांत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है लोजाइनस, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है रस्किन, या ऑप्शन डी प्लूटो। तो दोस्तों, लोजाइनस जो है वो उद्दांत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये, लोजाइनस के द्वारा उद्दांत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 10 है, कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? कला
कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है अरस्तू का, ऑप्शन बी है शैली का, ऑप्शन सी है प्लूटो का, या ऑप्शन डी बाउमगार्टन का। तो दोस्तों कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये कथन जो है वो शैली का है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शैली का कथन है, कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 11 है, डीपी राय चौधरी द्वारा चित्रित दुर्गा पूजा यात्रा किस रंग का उत्कृष्ट चित्र है? यानी कि दुर्गा पूजा यात्रा का जो चित्र डीपी राय चौधरी ने बनाया है वो किस रंग में बनाया है? तो ऑप्शन ए है एक्रिलिक, ऑप्शन बी है जल रंग, ऑप्शन सी है तैल रंग, या फिर ऑप्शन डी वॉश रंग। तो दोस्तों डीपी राय चौधरी द्वारा जो चित्र बनाया गया है दुर्गा पूजा यात्रा, ये तैल रंग की पद्धति में बनाया गया है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तैल रंग से चित्रित किया गया है दुर्गा पूजा यात्रा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 12 है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? ऑप्शन ए है चालुक्य काल, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी है विजयनगर, या फिर चोल काल। तो दोस्तों एलोरा गुफा कला को विकसित करने वाले जो साम्राज्य था वो था राष्ट्रकूट, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट साम्राज्य के द्वारा एलोरा गुफा के कला को विकसित किया गया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13 है, शीतेंद्र नाथ मजूमदार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना 1942 ईस्वी में किसके सहयोग से की? यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शीतेंद्र नाथ मजूमदार ने कला विभाग की स्थापना की थी, जो कि 1942 में की गई थी। पूछा जा रहा है इनके सहयोगी कौन थे? ऑप्शन ए है राय कृष्णदास, ऑप्शन बी है जय स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है अशोक वाजपेयी, या ऑप्शन डी अमरनाथ झा। तो दोस्तों शीतेंद्र नाथ मजूमदार ने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना की थी वो अमरनाथ झा के सहयोग से की थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 14 है, एन.एस. बेंद्रे को किस वर्ष आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी प्रदान की गई थी? एन.एस. बेंद्रे को किस वर्ष आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1955, या ऑप्शन डी 1933। तो दोस्तों एन.एस. बेंद्रे को जो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी प्रदान की गई थी वो 1946 में 1946 में प्रदान की गई थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एन.एस. बेंद्रे को पटेल ट्रॉफी प्रदान की गई थी 1946 में। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 15 है, बांकीपुर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किसने की? बांकीपुर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है ईश्वरी प्रसाद ने, ऑप्शन बी है सेवक राम ने, ऑप्शन सी है हुलास लाल ने, या फिर ऑप्शन डी झुम्मक लाल ने। तो दोस्तों बांकीपुर पश्चिम बंगाल में जो लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की गई थी वो हुलास लाल के द्वारा की गई थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 16 है, कंपनी शैली के चित्र भिखारियों का चित्रकार कौन है? कंपनी शैली का जो चित्र है भिखारियों उसका चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए है झुम्मक लाल, ऑप्शन बी है केहर सिंह, ऑप्शन सी है गोपाल चंद्र, या फिर ऑप्शन डी लाल चंद्र। तो कंपनी शैली का जो चित्र था भिखारियों इसके चित्रकार थे केहर सिंह, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केहर सिंह के द्वारा भिखारी नामक चित्र का चित्रकारी की गई थी जो कि कंपनी शैली के चित्रकार थे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17 है, जोगीमारा के चित्रों का विषय क्या है? यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थित जो जोगीमारा गुफा है उनमें जो चित्र हैं उनका विषय क्या है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है शैव धर्म, या ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, या फिर ऑप्शन डी प्रकृति। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है जोगीमारा की गुफाएं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 18 है, चित्र पक्षी दूत, भिक्षुणी और भिखारी, ये चित्रों के नाम है, पक्षी दूत है, भिक्षुणी है और भिखारी है, को किसने चित्रित किया है? चित्र के नाम है पक्षी दूत, भिक्षुणी और भिखारी, इन चित्रों को किसने चित्रित किया है? ऑप्शन ए है नंदलाल बोस,
ऑप्शन बी है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी है असित कुमार हालदार, या ऑप्शन डी छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो दोस्तों चित्र जो पक्षीदूत है, भिक्षुणी है, भिखारी है, इनको राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित किया गया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित किए गए चित्र हैं पक्षीदूत, भिक्षुणी और भिखारी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 19 है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्र बने हुए हैं? मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्र बने हुए हैं? ऑप्शन ए है श्यामला पहाड़ी, ऑप्शन बी है कावरा पहाड़ी, ऑप्शन सी है पहाड़गढ़ी पहाड़ी, या फिर ऑप्शन डी कैमूर पहाड़ी। तो मिर्ज़ापुर में जो विंध्याचल पहाड़ियों का एक पार्ट है कैमूर पहाड़ी, उस पर बने हुए हैं प्रागैतिहासिक चित्र। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैमूर पहाड़ियों पर। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 20 है, बिजूका चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? यानी बिजूका चित्र श्रृंखला को किसने बनाया है? ऑप्शन ए है बीसी सान्याल, ऑप्शन बी है हेमराज, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी अवधेश मिश्र। तो दोस्तों बिजूका चित्र श्रृंखला जो बनाई गई थी वो अवधेश मिश्र के द्वारा बनाई गई थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अवधेश मिश्र के द्वारा चित्रित की गई है बिजूका चित्र श्रृंखला। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 21 है, प्रभु जोशी ने अपने लेख में किसे एशिया का रैम्बरा कहा है? एशिया का रैम्बरा कहा है, किसे कहा है प्रभु जोशी ने अपने लेख में? तो ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन बी है असित कुमार हालदार को, ऑप्शन सी है राजा रवि वर्मा को, या फिर ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो दोस्तों पहले तो हमें यही याद रखना है कि एशिया का रैम्बरा किसे कहा गया है, तो ये राजा रवि वर्मा को एशिया का रैम्बरा कहा जाता है। किसने कहा है राजा रवि वर्मा को एशिया का रैम्बरा? तो प्रभु जोशी ने। प्रभु जोशी ने राजा रवि वर्मा को एशिया का रैम्बरा कहा है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 22 है, किसने पटना शैली को कंपनी शैली की उपशाखा कहा है? यानी कि पटना शैली को कंपनी की जो कंपनी शैली थी उसकी उपशाखा कहने वाला कौन था? ऑप्शन ए है ईबी हैबल, ऑप्शन बी है मिसेस आर्चर, ऑप्शन सी है एरिक डिकिंसन, या ऑप्शन डी शैलेंद्रनाथ डे। तो पटना शैली को कंपनी शैली की उपशाखा कहने वाले थे मिशेल आर्चर। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है, मिशेल आर्चर के द्वारा पटना शैली को कंपनी शैली की उपशाखा कहा गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 23 है, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चैतन्य महाप्रभु को, ऑप्शन बी है संत ज्ञानेश्वर को, ऑप्शन सी है कवि सूरदास को, या फिर ऑप्शन डी स्वामी हरिदास को। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन परंपरा का जन्मदाता कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन परंपरा का जन्मदाता कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 24 है, किस राजपूत शासक के शासन काल में राजपूती कला की पुष्ट परंपरा को तोड़कर यूरोपीय शैली में चित्रित होने लगे थे? यानी कि जो चित्र राजपूत कला में बनते थे वो अब यूरोपीय शैली में बनना शुरू हो गए थे। तो वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में ऐसा हुआ था? तो ऑप्शन ए है राम सिंह, ऑप्शन बी है जगत सिंह, ऑप्शन सी है जय सिंह द्वितीय, या ऑप्शन डी बप्पा राव। यानी कि क्वेश्चन था हमारा, किस राजपूत शासक के शासनकाल में राजपूती कला की पुष्ट परंपरा को तोड़कर यूरोपीय शैली में चित्रित होने लगे थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में राजपूत शैली जो कला थी उसमें उसकी जो परंपरा को तोड़कर यूरोपीय शैली में चित्रित होने लगे थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? यानी कि लेपिस लाजुली एक पत्थर है, पूछा जा रहा है इससे कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नीला, या फिर ऑप्शन डी हरा। तो दोस्तों लेपिस लाजुली से नीले रंग का निर्माण किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।